वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं बच्चों फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा के डिवीजन नाइथोस्टोमेटा के डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स के विषय में अध्ययन किया। शेष कैरेक्टरिस्टिक हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो समय जाया न करते हुए बच्चों सीधे हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं और बात करते हैं कि नाइथोस्टोमेटा के और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए बच्चों, हम नाइथोस्टोमेटा के सुपर क्लास स्पीसीज के विषय में डिस्कस कर रहे थे और सुपर क्लास स्पीसीज के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के विषय में हम लोगों ने जाना, और आइए आज हम इसके बाद और इनके विशेष कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जानते हैं। तो बच्चों, इन सुपर क्लास स्पीसीज two chambered heart, that is the one auricle and one ventricle present, which are commonly known as the venous heart, pumping impure blood only। अर्थात इनमें बच्चों टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक आर्किल होता है, दूसरा क्या होता है, वेंट्रिकल्स होता है। अर्थात केवल दो ही चैम्बर होते हैं, जबकि हम लोगों में ह्यूमन बींग्स में या मैमल्स में कितने होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। लेकिन जो फिशेस हैं इनमें केवल 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, एक आर्किल और दूसरा एक वेंट्रिकल्स होता है। अर्थात इस प्रकार के हार्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, वेनस हार्ट कहते हैं। तो इनमें वेनस हार्ट पाया जाता है विच पंपिंग इम्प्योर ब्लड, अर्थात जो क्या करता है, केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। अर्थात इनमें ब्लड बच्चों वो ऑक्सीजनेट नहीं हो पा जाता, पूर्ण रूप से एरेशन में नहीं होता है, अर्थात एरेटेड नहीं होता है। ये इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये कैसे इम्प्योर ब्लड की सप्लाई करते हैं, डीऑक्सीजनेट। आइए बच्चों, इनके हम हार्ट के विषय में देखते हैं, इनका हार्ट कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनका जो हार्ट होता है, ये देखिए एक ऑर्किल है और ये दूसरा क्या है, वेंट्रिकल्स होता है। ऑर्किल छोटा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ वेंट्रिकल्स के। और इधर देखिए आपको दिख रहा होगा साइनस वेनोसस और इधर दिख रहा है कोनस आर्टेरियोसस। बच्चों, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, पुअर ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन पुअर ब्लड मतलब ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बच्चों बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से होकर कहाँ जाएगा, हार्ट में। तो सबसे पहले ये कहाँ से, अर्थात साइनस वेनोसस से हो, साइनस वेनोसस में आएगा। साइनस वेनोसस में क्या होगा, इसके बाद ये कहाँ आएगा, ऑर्किल में प्रवेश करेगा। ऑर्किल से फिर कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स से फिर कहाँ जाएगा, कोनस आर्टेरियोसस में, और कोनस आर्टेरियोसस से होते हुए बच्चों ये कहाँ जाएगा, अर्थात यही अभी ये सब ब्लड कैसे हैं, डीऑक्सीजनेटेड। ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों ये कहाँ चले जाएगा, अर्थात हार्ट को छोड़कर ये चले जाते हैं गिल्स के पास। किस पर्पज से जाते हैं, फॉर एरेशन और ऑक्सीजनेशन। अर्थात ये यहाँ से चले जाएंगे गिल्स के पास, और गिल्स के पास जाने के बाद ये क्या होते हैं, एरेटेड होते हैं, अर्थात ये ऑक्सीजनेटेड होते हैं, शुद्ध होते हैं। और फिर वहाँ के बाद क्या होता है, फ्रॉम देयर इट गोज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वहाँ से ये पूरे बॉडीज में भेज दिया, अर्थात बॉडी के सब टिश्यूज में, सेल्स में ये भेज दिए जाते हैं। तो कहाँ से बच्चों, अर्थात हमारे पूरे बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो साइनस वेनोसस से होते हुए ऑर्किल्स में आएंगे, ऑर्किल्स से फिर वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स से कोनस आर्टेरियोसस में होते हुए ये गिल्स में चले जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द एरेशन और द ऑक्सीजनेशन। और वहाँ ऑक्सीजनेशन होने के बाद, ब्लड शुद्ध हो जाने के बाद, वहीं गिल्स से वो कहाँ भेज दिए जाते हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी, अर्थात बॉडी के प्रत्येक भागों में भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इनमें जो ब्लड होता है वो केवल एक ही बार हार्ट में आता है। इस प्रकार से इनमें कैसे सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। कैसा सर्कुलेशन होगा बच्चों, सिंगल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि इनमें ब्लड जो होता है एक ही बार हार्ट में आता है और हार्ट के बाद ये फिर गिल्स में चला जाता है, और गिल्स से ही पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई दी जाती है। ठीक बच्चों, तो आशा है कि आपको इनके हार्ट की मॉर्फोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखिए हम बात करते हैं, इन अ कंप्लीट सर्किट ऑफ द बॉडी द ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस विच इज कॉमनली नोन एज द सिंगल सर्कुलेशन। अर्थात कंप्लीट सर्किट में, अर्थात कुल मिला के अगर हम इनके ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो एक कंप्लीट सर्किट में ब्लड केवल एक ही बार हार्ट में प्रवेश करता है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक बच्चों, बोथ रीनल पोर्टल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट। इनमें दोनों प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, अर्थात पोर्टल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दोनों पाया जाता है। ठीक बच्चों, रीनल पोर्टल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोथ आर प्रेजेंट इन फिशेस। अगला है बच्चों
न्यूक्लिएटेड आरबीसी, अर्थात इनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं अर्थात इरिथ्रोसाइट्स हैं बच्चों, वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? अर्थात बाइकॉन्वेक्स होते हैं और क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड मीन्स बच्चों इनके जो आरबीसी है तो आरबीसी में क्या उपस्थित होगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चों? इनके आरबीसी में क्या पाया जाएगा? इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि हम लोगों का आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। किडनी मीजोनेफ्रिक, अर्थात इनका जो किडनी बच्चों 3 प्रकार के, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। हम लोगों में मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है, जबकि इनमें क्या होता है? मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक, इनमें क्या होता है? उत्सर्जन बच्चों अमोनिया के रूप में या फिर यूरिया के रूप में होता है, अर्थात इनमें या तो अमोनिया निकलेगा या तो फिर यूरिया। कैसे? अर्थात एक्सक्रीशन के रूप में, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या निकलेगा? अमोनिया या फिर यूरिया। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स, अर्थात फीसेस में बच्चों इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्रेनियल नर्व्स फीसेस में कितने होते हैं। तो फीसेस में क्रेनियल नर्व्स कितने पाए जाते हैं बच्चों? 10 जोड़ी पाए जाते हैं। पेयर्ड नेजल सैक्स डू नॉट ओपन इनटू द माउथ, इनमें जो होता है 2 नेजल सैक्स होते हैं, अर्थात जिसे हम नॉस्ट्रिल्स, वो 2 नॉस्ट्रिल्स थे, तो इनमें क्या होते हैं? पेयर्ड नेजल सैक पाए जाते हैं और ये मुख में नहीं खुलते हैं। ठीक बच्चों। टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर ऑस्किल्स आर प्रेजेंट, अर्थात इनमें टिम्पैनम जो मेम्ब्रेन होता है, टिम्पैनिक कैविटी और ईयर ऑस्किल्स ये सब अब्सेंट होते हैं बच्चों। ये क्या है? टिम्पैनम, टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर ऑस्किल्स, ये सब इनमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, अर्थात नहीं पाए जाते हैं। इंटरनल ईयर्स विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, अर्थात इनके अंतःकर्ण में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाए जाते हैं। लेटरल लाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों इनमें जो लेटरल लाइन रिसेप्टर्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। अभी जो मैंने बात किया था कि इनमें लेटरल लाइन बीचों बीच एक लाइन खींची पड़ी होती है लेटरली, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटरल लाइन, और उस पर क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो वाटर वेव को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको सेंस कराते हैं, और साथ में ही इलेक्ट्रिक जो फील्ड क्रिएट होती है सीज में या ओशियन में, उसको वो बताते हैं। किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो फिर वाटर वेव को कौन रिकॉग्नाइज कराता है? लेटरल लाइन रिसेप्टर्स या जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक बच्चों। आगे बच्चों हम देखते हैं, और दे आर ऑल पॉइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड और इक्टोथर्मिक, ये सभी बच्चों का क्या होते हैं? अर्थात ये सब जो होते हैं ये पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। पॉइकिलोथर्मिक माने क्या होता है बच्चों? कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों, पूरे इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? वो वेरिएट करता रहता है, अर्थात कांस्टेंट नहीं होता है। जिस प्रकार से बाहर का टेम्परेचर होता है उसी प्रकार से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। हम लोगों में जो होता है बर्ड्स और मैमल्स बच्चों, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एमनियोटा जो होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, पूरे साल भर कांस्टेंट बना रहता है। अर्थात हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को बदल नहीं सकते। जितना बॉडी टेम्परेचर है वो ऑलरेडी, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो बरसात का समय हो, चाहे वो गर्मी का समय हो, तो वो क्या होता है? हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जबकि जो एनामनियोट होते हैं उनमें बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो बदलता रहता है, वेरिएट होता रहता है। तो ये इस प्रकार के एनिमल्स जिनमें बॉडी टेम्परेचर वेरिएट होता रहता है उनको हम क्या कहते हैं? पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या इक्टोथर्मिक एनिमल्स। अर्थात इक्टोथर्मिक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बाहर के टेम्परेचर से क्या होता है? रेगुलेट होता है। जिस प्रकार से बॉडी टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर रहेगा उसी प्रकार से इनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है। नॉन मस्कुलर एंड नॉन प्रोट्रूसिबल टंग प्रेजेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका जो टंग होता है, जैसे हम लोग अपने टंग को बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात ऐसे इनका टंग नहीं होता। इनका जीभ जो होता है नॉन प्रोट्रूसिबल होता है, अर्थात ये अपने जीभ को बाहर नहीं निकाल पाते। एयर ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है बच्चों। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये बॉयंसी में हेल्प प्रदान करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये एयर ब्लैडर है, इनमें एयर ब्लैडर ये पाया जाता है जो इनको बॉयंसी प्रदान करते हैं, अर्थात ये हल्के हो जाते हैं और आसानी से पानी में तैरते हैं। तो एयर ब्लैडर बच्चे जो है वो केवल बोनी फिशेस में पाई जाती है, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, बल्कि उनके लीवर में कुछ ऑयल्स कलेक्ट हो जाते हैं जो उनको थोड़ा बहुत बॉयंसी प्रदान करते हैं। लेकिन जो बोनी फिशेस होते हैं उसमें एयर ब्लैडर एक्टिव पाए जाते हैं। यही वजह होता है बच्चों, ये अपने एयर ब्लैडर की वजह से ही ये अपने पानी के सरफेस, पानी में ही, पानी के ऊपर ही आराम से सो सकते हैं। अर्थात एयर ब्लैडर से ये अपने शरीर को हल्का कर लेते हैं और ये बॉयंसी में रहते हैं, आराम से सो सकते हैं जितने भी बोनी फिशेस होते हैं। ठीक बच्चों, और ये कभी पानी में डूब नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एयर भरा होता है जो इनकी बॉडी को हल्का कर देता है और ये आसानी से तैरते हैं। ठीक बच्चों, तो ये देखिए इनका ये
ये लेटरल लाइन है फॉर द सेंस ऑफ द वाटर वाइब्रेशन, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाटर वाइब्रेशन के लिए सेंस प्रदान करते हैं। ठीक बच्चों, और ये इनका ये देखिए यहाँ जो होता है ये मसल सेंस है, अर्थात यहाँ से कुछ सेंस होते हैं मसल, ये भी सेंस ऑर्गन्स हैं। ये जो लेटरल लाइन है बच्चों, ये क्या करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कराते हैं और वाटर वाइब्रेशन को। ये बच्चों देखिए एक स्ट्रक्चर है यहाँ हियरिंग और बैलेंस, अर्थात कुल मिला के ये हियरिंग के लिए और बॉडी को बैलेंस करने का काम कराते हैं। ठीक, और ये देखिए यहाँ ये टेस्ट को क्या करेंगे, वो सेंस कराते हैं। टेस्ट को सेंस कराने के लिए यहाँ एक जगह, ये यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या कराते हैं, टेस्ट को सेंस कराते हैं। ये स्मेल को सेंस कराएंगे और आई जो होता है वो विजन को सेंस कराता है। ठीक बच्चों, दे आर डायोसियस, दैट इज द सेक्सेस आर सेपरेटेड। ये जो होते हैं बच्चों डायोसियस होते हैं, अर्थात इनमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल गोनट्स टिपिकली पेयर्ड, इसमें मेल और फीमेल गोनट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात डबल होते हैं। गोनोडक्ट ओपन इनटू द क्लोएका, इनमें जो होता है गैमेट्स को ले जाने के लिए नलिकाएं होती हैं जिसे हम गोनोडक्ट कहते हैं, और ये गोनोडक्ट कहाँ खुलता है बच्चों, क्लोएका में खुलता है। ठीक बच्चों, अर्थात इनमें गोनोडक्ट कहाँ खुलेगा, क्लोएका में, और गोनोडक्ट क्या होता है, गैमेट को ले जाने वाली नलिकाएं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल, इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों वो एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों होता है। ठीक ना, तो ये क्या होता है, अर्थात इनमें दोनों प्रकार के फीसेस में जो आप देखेंगे दोनों प्रकार के फर्टिलाइजेशन पाए जाएंगे, एक्सटर्नल या इंटरनल। फीमेल ओविपेरस और विविपेरस, इनमें जो फीमेल होती है वो या तो फिर अंडे देने वाली या फिर बच्चे देने, अगले वीडियोज में हम बच्चों आपको बताएंगे विधिवत की कौन अंडे देने वाले होते हैं कौन बच्चे देने वाले होते हैं। तो अभी ये जानिए कि ये क्या होते हैं, विविपेरस भी होते हैं और ओविपेरस भी होते हैं। एक लार्ज विथ मच योक, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका जो अंडा होता है वो क्या होता है, माइक्रोलिस्थल होता है, अर्थात उनके अंदर योग का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, अर्थात योग उनमें ज़्यादा भरे होते हैं। अर्थात इस प्रकार के अंडे जिनमें योग ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिस्थल एग। इनका जो एग होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और उनमें योग की मात्रा ज़्यादा होती है। इस प्रकार के अंडे को हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिस्थल एग। तो माइक्रोलिस्थल एग किस में पाई जाती है, फिशेस में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट, अर्थात ये क्या होते हैं, एनेम्नियोट कहे जाते हैं। एनेम्नियोट क्यों कहे जाते हैं बच्चों, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन का अभाव होता है। इट इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रिमार्क कर लेंगे। तो मछलियों में क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन का अभाव होता है। ठीक ना बच्चों, तो इस प्रकार के, अर्थात ये इनमें क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, और इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एनेम्नियोटा कहते हैं। ठीक बच्चों, इसका एक अलग वीडियोस हम बनाएंगे, आपको बताएंगे कि एमनियोटा किसे कहते हैं, एनेम्नियोटा किसे कहते हैं, वो एक वीडियोस हम बना के आपको भेजेंगे। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट विथ और विदाउट लिटिल मेटामॉर्फोसिस, इनमें जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है बच्चों उनमें डायरेक्ट होती है, अर्थात किसी प्रकार का कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है, और इसमें थोड़ा बहुत मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चों, डायरेक्ट, अर्थात जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें लार्वल स्टेज होता है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो जो पीसेस होती हैं उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विथ लिटिल मेटामॉर्फोसिस, थोड़े बहुत मात्रा में आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। पेरेंटल केयर आर वेल डेवलप्ड, पीसेस में जो होता है बच्चों पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड होता है, अर्थात ये अपने बच्चों का ठीक ढंग से रख रखाव करते हैं। अर्थात जो है इनमें क्या होता है, पेरेंटल केयर, अपने बच्चों का पूर्ण रूप से रख रखाव का ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने जो है सुपर क्लास स्पीसीज के टोटल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा और जाना। अगले वीडियोस में बच्चों हम इनके विषय में आगे बताएंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस के विषय में और बोनी फिशेस के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।